हेलो गाइज, वेलकम टू मेहराज किचन। गाइज, आज जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ विंटर और मकर संक्रांति स्पेशल है और ये तिल और गुड़ से बनाई जाती है, जिसे हम तिल पट्टी और तिल चिक्की कहते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे एक रेसिपी और शेयर करने वाली हूँ जो आपने कभी नहीं बनाई होगी, तो वो है मखाना रेवड़ी, जो तिल पट्टी और तिल चिक्की की तरह बहुत ही क्रंची बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तिल पट्टी और तिल चिक्की बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक एक कप तिल और गुड़ लिया है, दोनों क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे हल्का हल्का, और फ्लेम को हम कम ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे वरना तिल है वो जल जाएंगे और तिल के जलने से हमारी चिक्की है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, उसके अंदर कड़वापन आ जाएगा। तो एकदम लो फ्लेम पे हम इनको चलाते हुए भून लेंगे, तो इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू रिलीज होगी और ये फूलने लगेंगे, जिससे हमारी जो तिल पट्टी और तिल चिक्की है वो बहुत ही क्रंची बनेंगी। सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ हमें ज़रूर यूज करने चाहिए, उसे हम किसी भी तरीके से बनाकर यूज कर सकते हैं। तो हमें इससे कैल्शियम और आयरन मिलता है, क्योंकि तिल के अंदर कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, और गुड़ के अंदर आयरन होता है। दोनों ही चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हमें सर्दियों में इन्हें ज़रूर यूज करना चाहिए। तो देखिए तिल है वो भुन चुका है, धीरे धीरे चटकने की आवाज़ आने लगी है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और तिल फूल भी गया है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो अब फिर से हम लो फ्लेम पे और उसी पैन के अंदर गुड़ डाल देते हैं और इसको भी हम मेल्ट कर लेते हैं। तो गुड़ को मैंने यहाँ पे तोड़ा है, क्योंकि गुड़ है वो सॉफ्ट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो इसीलिए मैंने तोड़ कर लिया है। आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं ताकि गुड़ है वो आसानी से मेल्ट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड गुड़ नहीं लेना है हमें। यहाँ पे ज़्यादा हार्ड लेते हैं तो बड़े टुकड़े रह जाते हैं और छोटे मेल्ट हो जाते हैं, उनका कलर भी फिर ज़्यादा चेंज हो जाता है जब तक बड़े वाले मेल्ट नहीं होते हैं। तो गुड़ को हमें बारीक करना है, तो चलाते हुए हम इस तरीके से इसको मेल्ट कर लेंगे। इसको छोड़ना नहीं और फ्लेम को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है, वरना गुड़ है वो नीचे से जल जाएगा। ऐसे ही चलाते हुए हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे, और कोई भी बड़े पीसेस हमें दिखाई दें तो उनको स्पैचुला की हेल्प से हम तोड़ लेंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ जब पकने लगता है तो इसके अंदर बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। देखिए आपको बबल्स दिखाई दे रहे हैं, और इसी स्टेज पर हम इसके अंदर घी डाल देंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है, जिससे हमारी तिल पट्टी और तिल चिक्की में साइन आएगी और वो बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो अभी गुड़ को चलाते हुए हमें और पकाना है, और उसके बाद में मैं आपको चेक करने के लिए भी बताती हूँ कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि गुड़ तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर पानी लिया है और इसके अंदर हम गुड़ को डाल कर देखेंगे। तो थोड़ा सा गुड़ इसके अंदर डाल देते हैं और कुछ सेकंड में हम इसको उठा कर देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। तो जब तक गुड़ टूटता नहीं है तब तक हमारा गुड़ है वो तैयार नहीं होता है, तो इसके लिए इसे हमें और पकाना है। ऐसे ही चलाते हुए गुड़ को हम और पका लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को हम पूरे प्रोसेस में लो ही रखेंगे, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। तो धीरे धीरे जैसे ही पकाएंगे इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा और ये और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए इसमें कलर चेंज दिखाई दे रहा है आपको। तो अब इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो वही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। एक बाउल के अंदर पानी लेते हैं और उसके अंदर हम गुड़ को डालते हैं और फिर इसको हम तोड़ कर देखेंगे। देखिए क्रिस्टल की तरह टूटने लगता है, तो इससे पता चल जाएगा कि गुड़ हमारा पक चुका है। और इसी स्टेज पर हम तिल को इसके अंदर डाल देंगे और फिर से इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ का प्रोसेस है वो थोड़ा हमें जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये फिर हम बना नहीं पाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो इससे पहले मैंने एक पेपर पे घी लगा कर रखा हुआ है। तो पेपर पे घी लगाने वाला काम हमें पहले ही करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। ये काम थोड़ा ज़्यादा जल्दी करना पड़ता है क्योंकि ये ठंडी हो जाती हैं। तो लीजिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गए हैं मिक्सर, और अब इसकी चिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो सारा मिक्सर हम एक साथ नहीं निकालेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही निकालेंगे। तो थोड़ा सा हमने इसके ऊपर डाला है थैली के ऊपर, और हाथ से थोड़ा फैला के इसके ऊपर हमने थैली को फोल्ड कर दिया है। अब इसको बेलना हम शुरू करते हैं। तो चिक्की की जो थिकनेस होती है वो थोड़ी तिल पट्टी की बजाय मोटी होती है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो बेल कर हम इस तरीके से एक्स्ट्रा किनारे हैं वो इसके निकाल देंगे और इसको एक चौकोर शेप दे देंगे, और इसको हम गरम गरम में ही करेंगे। ठंडा होने के बाद में बिल्कुल भी शेप नहीं दे पाएंगे। तो एक्स्ट्रा किनारे इस तरीके से हम कट कर देते हैं, क्योंकि अभी तो ये गरम है
और ठंडा होने के बाद में इसको हम कट नहीं कर पाते हैं। ये लीजिए चौकोर शेप में हमने इसको ला दिया है और अभी इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि हल्का सा ये गर्म है तो गर्म में ही इसको हम कट कर पाएंगे। ठंडा होने के बाद में बिल्कुल भी कट नहीं होता है। और कुछ देर के लिए चिक्की बनाकर हम साइड में रख देंगे, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडी होंगी तभी ये क्रंची बन पाएंगी, अभी थोड़ी सॉफ्ट है। तो लीजिए चिक्की बन गई है और ये इसकी थिकनेस है। तो इसको हम प्लेट में डालकर रख देते हैं अभी। और फिर से हम मिक्सर को डालकर अब तिल पट्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे तिल पट्टी को फटाफट हमें बेलना है, क्योंकि ये थोड़ी पतली होती है। तो इसको हम तभी पतला बना पाएंगे जब ये गरम गरम को हम जल्दी जल्दी बेलेंगे। तो जितना जल्दी नाप से बेला जाए और जितना पतला किया जाए आप उतना पतला कीजिए, क्योंकि तिल पट्टी होती है वो बहुत ही पतली होती है। तो देखिए इस तरीके से हम बेल बेल कर इसको पतला कर लेंगे। अब थोड़ी सी इसके ऊपर हम पिस्ता की कतरन डाल देते हैं, जिससे हमारी तिल पट्टी है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देंगी। और हल्का सा इसको हम फिर से बेलन से बेल लेंगे, जिससे वो इसके अंदर सेट हो जाए। ये लीजिए तिल पट्टी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इस तरीके से हम तिल पट्टी सारी तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये तिल पट्टी बन जाती हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसमें, और उतनी ही क्रंची बनती हैं जैसा कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो इसे फटाफट हम घर पे बना सकते हैं और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में। आपने देखा होगा इतना कुछ भी नहीं लगता है इसके अंदर, सिर्फ गुड़ और तिल को हमने यूज़ किया है और उसी से हमने एकदम क्रंची तिल पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। तो इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रंची है, इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये कितनी क्रंची बनी है। तो इसी तरीके से मैं आपको तिल चिक्की को भी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, तो हमारी तिल चिक्की और तिल पट्टी तो तैयार हो गई है। अब एक नई रेसिपी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मखाने लिए हैं और ये गुड़ लिया है। यहाँ पे मैंने आधा कप गुड़ लिया है और इसको क्रश कर लिया है। 1.5 कप मैंने यहाँ पे मखाना लिया है। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि मखाना में कितनी कैल्शियम होती है और गुड़ में आयरन होता है। तो चलिए आज मैं वो नई रेसिपी आपके साथ में शेयर करती हूँ, जो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी और आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और इंग्रेडिएंट्स तो आप देख ही रहे हैं, इतना कुछ ज़्यादा हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और जो चीज़ें हैं वो तो हमारे घर में सभी के मिल जाती हैं, तो बाहर से लाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मखाना को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके लिए पैन को मैंने गैस पर रख दिया और फ्लेम को हम कम ही रखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है। तो चलिए इसके अंदर मखाना डाल देते हैं और इसको चलाते हुए हम रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करते टाइम हमें इसके अंदर घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम रोस्ट करेंगे और चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे जब तक इनका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। और जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो जैसे ही हम हाथ से इनको तोड़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये टूट जाएंगे, तब तक हमें इसको रोस्ट करना है। मखाने रोस्ट हो चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर से थोड़ी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये एकदम से क्रिस्पी हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं। ये देखिए, अब इसको हम निकाल लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में और इसके अंदर हम गुड़ को मेल्ट करते हैं। तो फिर से हमने पैन को गैस पर रख दिया है और अब इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। और जिस तरीके से हमने तिल पट्टी और तिल चिक्की के लिए गुड़ को मेल्ट किया था, वही प्रोसेस इसके अंदर भी होगा। सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। तो चलिए चलाते हुए हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही कम फ्लेम पे हम चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। और कोई भी बड़े बड़े पीसेज हमें जो दिख रहे हैं, इस तरीके के पीसेज को हम स्पैचुला की हेल्प से दबाकर तोड़ लेंगे ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए गुड़। ये देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, जिससे हमारी जो रेवड़ी हैं बहुत ही शाइन करेंगी और बहुत ही सुंदर दिखाई देंगी। और देसी घी से तो आपको पता ही है कि हर चीज़ का टेस्ट है वो अच्छा आता है। तो चलिए इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। और इसके अंदर देखिए बबल्स आने लगे हैं, तो गुड़ हमारा पकना शुरू हो गया है। और उसको चेक करने का तरीका भी वही होगा जो हमने पहले तिल पट्टी और तिल चिक्की में किया है। ये देखिए पहले से इसका कलर चेंज हो गया है और पहले से गाढ़ा भी हो गया है। तो उसी प्रोसेस से हम इसको 1-2 बार चेक करके देखेंगे यहाँ पे भी, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा गुड़ है वो तैयार हो गया है। अभी इसके अंदर मैं 1 पिंच मीठा सोडा डालूंगी, जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, लेकिन 1 ही पिंच डालना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। ये देखिए इसके डालते ही इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये थोड़ा सा फूला फूला सा दिखने लगता है, जिससे हमारी रेवड़ी हैं वो काफ़ी अच्छी बनेंगी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गुड़ है हमारा वो ज़्यादातर तैयार हो चुका है
और अभी इसके अंदर हम मखाने डाल देते हैं। तो मखाने हम इसी के अंदर डाल लेंगे, गुड़ को किसी दूसरे बर्तन में नहीं निकालना है क्योंकि ठंड के कारण वो जम जाएगा। तो इसी के अंदर हम मखाने डालकर मिक्स कर देते हैं और मिक्स करते हुए इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से कोट हो रहे हैं। सारा मिक्स होने के बाद में हम दूसरे बर्तन में निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट तैयार कर रखी है और उसमें घी लगाकर इसके ऊपर मैंने तिल डाल रखे हैं और अभी इसी प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे, जिससे ये तिल हैं वो भी इसके ऊपर कोट हो जाएंगे और बाकी इसके ऊपर से भी हम तिल डाल देंगे। तो ये देखिए तिल पड़े हैं और इसके ऊपर हम ये निकाल देते हैं। तो थोड़े से तिल मैं इसके ऊपर से भी डाल रही हूँ और कुछ तिल मैंने पहले से डाल रखे हैं। तो सारे इसके अंदर मिक्स कर देते हैं ताकि हमारी जो रेवड़ी है इनके ऊपर ये तिल अच्छे से कोट हो जाए। और यहाँ पे भी हमें थोड़ा जल्दी जल्दी ही करना पड़ेगा क्योंकि ठंडा होने के बाद में तिल है वो इसके ऊपर कोट नहीं हो पाएंगे। और इस तरीके से हम कोट कर देते हैं, फिर थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो तिल को हमने कोट कर दिया है और अब हाथ की हेल्प से हम अलग अलग कर देते हैं और कुछ देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए। ये देखिए मैं इसके अंदर डालकर आपको दिखा रही हूँ कितने क्रंची बने हैं और इसकी आवाज़ भी आपको सुन रही होगी। तो ये लीजिए झटपट बनने वाली एकदम क्रंची मखाना रेवड़ी तैयार हो गई है और आप भी इस मकर संक्रांति पे इनको ट्राई ज़रूर करें। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएंगी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में।